हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है डू एंड डोंट। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट पे है कि हम बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजें या ना भेजें। अगर हम भेजेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा और नहीं भेजेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हम जब अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं तो ये क्या होगा। नंबर 1, एक श्लोक है संस्कृत में, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणाय नमो नमः। कि भाई विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे जैसी चेष्टा होती है, बुगले जैसा ध्यान होता है, कुत्ते जैसी नींद होती है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निंद्रा तथैव च अल्पाहारी कम खाने वाला होता है, घर को त्यागने वाला होता है। इसी को विद्यार्थी को क्या है 5 लक्षण बोलते हैं। तो ये लक्षण तो क्या है कि आपके बोर्डिंग स्कूल में जाके ही पूरे होते हैं। अब रही सेकंड बात कि एक स्टूडेंट जब बोर्डिंग स्कूल में जाता है तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है, काहे की मल्टीपल टास्क की। वो एक साथ 2 या 3 काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अब कोई नहीं है घर में, क्योंकि जो करना है मुझे खुद करना है। इसलिए वो 2-2, 3-3 जगह अपना माइंड को एक्टिव कर लेता है और उसकी क्या है ये पावर बढ़ जाती है। उसका जो तीसरा नंबर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिंगल रहता है, उसे पता है कि मुझे खुद क्या करना है। नंबर 4, सेल्फ डिसीजन मेकर बन जाता हो। उसके अंदर एक क्षमता बढ़ जाती है कि खुद अपना डिसीजन ले सके। नंबर 5, पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहता। जो परिवार, जो आप माँ बाप हैं या जो सपोर्ट करते हैं उन पे वो निर्भर नहीं रहता। वो सेल्फ अपनी एक अलग लाइन ले लेता है। 6 नंबर पे परिवार से लगाव नहीं रहता उसको। वहाँ पर क्या है कि उसे केवल परिवार से लगाव नहीं है, उसे केवल वहाँ पर पैसों से लगाव होता है कि जहाँ से उसे केवल पैसे मिल जाएं, क्योंकि वही उसकी ज़रूरत पूरी करता है। 7वां नंबर पे वह सेल्फिश हो जाता है। बस वो केवल अपने बारे में सोचना जानता है, दूसरे की नहीं सोचता, क्योंकि वहाँ पर माहौल ही वही रहता है। नंबर 8, कि पैसे के प्रति झुकाव हो जाता है। तो पैसे ही से सब कुछ होता है तो झुकाव तो होगा ही, तो उसके ऊपर क्या उसे पैसे के प्रति झुकाव हो जाता है। नंबर 9, कि वो खर्चा करने का आदी हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे, किसी के पास भी पैसे रहेंगे तो क्या करेगा, खर्चा ही करेगा। कुछ ना कुछ ले लेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये उसकी एक आदत बन जाती है कि पैसा खर्च करना। नंबर 10, बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। कि वो बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि बेवकूफ़ कैसे बनाता है, माँ बाप को। और जिसने अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना दिया, फिर वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में क्या टाइम लगेगा उसे, बताइए आप। माँ बाप बाहर रहते हैं, उसके पास नहीं रहते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ पे कोई ध्यान नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में होता है, जिसके कारण वो माँ बाप को क्या करता रहता है, बेवकूफ़ बनाता रहता है और पैसे ऐंठने की कला समझता रहता है। यही उसका एक मेन हो जाता है। तो ये कुछ गुण पैदा हो जाते हैं बोर्डिंग स्कूल में जाने पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि बोर्डिंग स्कूल न जाने पर क्या होता है। नंबर 1, कि अगर स्टूडेंट, जो मैंने बोला था कि 5 लक्षण होते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। तो जो 5 लक्षण होते हैं वो घर में भी पूरे कर सकता है आदमी। वो गुण घर में भी पैदा हो सकते हैं, मगर करने वाला चाहिए। नंबर 2, वो किसी एक टास्क पे फोकस करेगा। अगर पढ़ाई पे है तो पढ़ाई पे करेगा, खेलने पे है तो खेलने पे करेगा, क्योंकि उसको और अदर टेंशन नहीं होती है खाने की या कुछ अदर चीज़ की। उसके पास एक सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट के थ्रू काम हो जाता है, माँ बाप किसी को बोल के
काम हो जाता है, इसलिए उसको एक टास्क करने की आदत होती है, उसी पे वो फोकस करता है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस उसको औरों पे ज़्यादा रहता है। जैसे माँ बाप पे कॉन्फिडेंस रहता है, भाई पे रहता है, चलो माँ कर लेगी, पिताजी कर लेंगे या दूसरे कर लेंगे, अपने पे कॉन्फिडेंस कम होता है। नंबर 4, सेल्फ डिसीजन से ज़्यादा दूसरों से राय लेता है। वो अपना डिसीजन नहीं करता है, पूछता है माँ मैं क्या करूँ, पिताजी मैं क्या करूँ, या भाई क्या करूँ, या जिससे ही पूछेगा वो अदर लोगों पे ज़्यादा निर्भर रहता है और अपना डिसीजन सेल्फ नहीं ले पाता है। 5वां, वो पेरेंट्स पे निर्भर रहता है। माँ बाप पे तो रहेगा ही, जब माँ बाप के साथ है तो माँ बाप पे निर्भर रहता है। नंबर 6, परिवार पर लगाव ज़्यादा रहता है उसका। परिवार का लगाव, माँ बहन भाई, उस पर लगाव ज़्यादा रहता है। कारण क्या है उसका कि वो वहाँ पर देख रहा होता है तो वही सिस्टम उसका फॉलो हो रहा होता है, तो उसको लगाव थोड़ा सा अपने घर से ज़्यादा होता है जहाँ पे वो रहता है। उसके दोस्त हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो सारों पे लगाव उसका अच्छा होता है। और यही काम कहाँ नहीं होता, बोर्डिंग स्कूल के पर जाने पर। 7वां क्या है, दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने दोस्त पे हर पे निर्भर रहता हो, दूसरों पे भी, पेरेंट्स के अलावा भी दूसरों पे निर्भर रहता हो। नंबर 8, सेविंग के प्रति झुकाव रहता है कि भाई मैं पैसा जमा करूंगा, गुल्लक में पैसा करूंगा, यहाँ करूंगा वहाँ करूंगा। तो ये सेविंग का जो उसका मेंटिलिटी होती है, वो कहता है कि मैं पैसा जमा करूंगा। मगर बोर्डिंग स्कूल जाती है वो पैसा जमा नहीं करता, वो खर्चता है। उसके बाद आपका 9वां जो है, खर्च कम करता है। खर्च तो कहाँ से करेगा, जब बाहर उसको सब चीज़ सामान घर पे मिल जाता है तो वो खर्चा कहाँ से करेगा, फिर खर्चा कम ही होता है। नंबर 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेवकूफ़ नहीं बनाता। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उस पर एक प्रकार का निगरानी रहती है। जैसे कहते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा जरूर रहता है। ये तो माँ बाप भाई बहन अगल बगल सब उस पर सीसीटीवी लगा के बैठे रहते हैं कि भाई कर क्या रहा है, कि जो उसके गलत काम है उसकी जानकारी माँ बाप को पक्का रहती है, भाई बहन को रहती है, दूसरे को रहती है, या कोई बता देता है अगल बगल वाला। मगर बोर्डिंग स्कूल में ये नहीं हो पाता है। तो यही फर्क है बोर्डिंग स्कूल जाने पर और बोर्डिंग स्कूल ना जाने पर। तो इस पर जरूर सोचें सभी माँ बाप जो भी अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, तो इस प्रकार के गुण बच्चों के हो जाते हैं। और फिर हम शायद कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परिवार से अलग ही हो जाता है बच्चे का माइंडसेट। ये एक बड़ा पहलू है जो कि आने वाले भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा होता है। तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नए टॉपिक के साथ आपको मिलता हूँ डू एंड डोंट के नए सीरीज में ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।